Hello my dear students, welcome to very important video, and in this video I am going to talk about how to prepare for GDPI in next 15 days. Group discussion, personal interviews और even जो writing ability test है उसमें कैसे अच्छा करें। ये 15 दिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आने वाले 15 दिन है उसके बाद एक्चुअल जो फाइट है वो शुरू हो जाएगी, एक्चुअल पीआईज होंगे, एक्चुअल आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, आपकी एक्चुअल ग्रुप एक्सरसाइज होंगी, आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा बाय द डिफरेंट कॉलेजेस, सम ऑफ द जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, इवन एम्स को मैं इंक्लूड करता हूँ राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में। आपको पता है कि अहमदाबाद जैसा जो ड्रीम कॉलेज है वो भी आपको चेक करता है ऑन दैट स्किल। तो ये जो 15 दिन है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया, आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे आ गए, बट दैट इज द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज जस्ट हाफ बैटल टन। तो अगर आपको पूरा युद्ध जीतना है तो आपको तैयारी अंत तक करनी पड़ेगी और आपको ऑफर लेटर छीनना है या फिर रिसीव करना है कॉलेज से, राइट। तो ये 15 दिन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे किक स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कंटेंट क्या होना चाहिए, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखना, डेफिनेटली आपके लिए इंसाइटफुल होने वाला है और आपको एक पाथ मिलेगा कि कैसे तैयार करें, राइट। चलो, सो ये थोड़ा सा मेरा प्रोफाइल है। नाम मेरा लिखा हुआ है विवेक शर्मा और आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एज वेल एज मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है अराउंड मोर देन 5 ईयर्स 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आई वर्कड इन डिफरेंट एमएनसीज एंड उसके बाद गेट एग्जाम क्वालिफाइड, एसएससी सीजीएल, बाकी एग्जाम्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं। एंड अगर आप भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रेफर दिस चैनल टू योर लव्ड वंस, योर फ्रेंड्स। और अगर आप दोबारा से लिखना चाहते हैं कैट तो यू आर वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सवाल बड़ा बेसिक सा है कि हमने एकेडमिक्स में खुद को प्रूफ किया कि अब बार बार हमारा चेक एंड बैलेंस क्यों। देखो, हीरे की जो परख है वो जौहरी को होती है। तो जो पैनलिस्ट हैं वो जौहरी हैं, दे वांट टू चेक। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, वो आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल देखते हैं, वो आपका नॉलेज चेक करते हैं, वो देखते हैं कि आपको वर्ल्ड अक्रॉस में जो चीज़ें हो रही हैं उसका अवेयरनेस है या नहीं है आपके पास, और आप चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो भी इंटरव्यूअर होता है और जो कैंडिडेट है वो भी समझता है कि मैनिपुलेशन तो थोड़ा बहुत होता है, तो आपको मैनिपुलेशन की जो टिप्स हैं, जो टेक्निक है वो भी शायद से पता होना चाहिए, या फिर जो सामने वाला वो भी समझता है इन सब चीज़ों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करना इट्स नॉट सफिशिएंट। आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है, आपको एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी अगर आपके पास है तो आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। यू कैन बी द सीईओ ऑफ द कंपनी, यू कैन बी द हायर मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं डेफिनेटली, अगर आपके पास कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो वो जो क्वालिटीज़ हैं वो चेक होती हैं आपकी जीडी में। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका सम ऑफ द कॉलेजेस आर टेकिंग द वेट ऑल्सो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, राइट। तो एज आई टोल्ड यू क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट ना। आप एक समय पे अगर आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं एक चीज़ को लेके, इसका मतलब आपका जो विज़न है वो अभी स्कैटर्ड है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट क्रैमिंग द थिंग्स। आप समय के साथ चीज़ें बदलती हैं तो आपका एक परसेप्शन है। जब आप छोटे थे तो परसेप्शन कुछ और था, अब जब आप टीनेजर हुए तो कुछ परसेप्शन और था, अभी जब आप कॉलेज पास आउट है, इवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग द वर्क एक्स ऑल्सो, तो परसेप्शन चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। तो ये अवेयरनेस जो है ना बहुत ज़रूरी है कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग अराउंड अस, राइट। कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बात करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, अपने से बड़ों से बात करने का, अपने से छोटों से आप कैसे बात करते हैं, कैसे काम करा सकते हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल कैसा, वो सारी बातें। उसके बाद आपकी मैच्योरिटी और एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है ना। मैच्योरिटी डजंट मीन कि आप अगर एजिड है, आप 35 साल के, 30 साल के, 40 साल के, तो आप मैच्योर है। मैच्योरिटी आपकी हरकतों से आती है, आप चीज़ों को, एक सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज करते हैं, दैट शोज द मैच्योरिटी, साइन ऑफ मैच्योरिटी।
और एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे किसी से। भाई एटीट्यूड का मतलब है कि आपको सिचुएशन में अपने आप को जब आप देखते हैं उस सिचुएशन में, तो आपका वे कैसा होता है उस सिचुएशन से बाहर निकल के, क्या आपके टेक्निक्स हैं, आपके उस समय जो ब्रेन है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, वो सारी चीजें एटीट्यूड के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये होता है एनालिस्ट जो चेक करते हैं। उसके बाद शुरू कैसे करें सर, इस पहला सवाल होता है, राइट? क्योंकि अभी आप सिर्फ एग्जाम के मोड से निकले हो और अगला जो कदम है, जो अगला फेज है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स की अच्छी खासी आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि वो न्यूज में चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि वेनेजुएला की कैपिटल कौन सी है, तो शायद से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का नाम बार 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 आ रहा है, लेकिन राजधानी बताई नहीं जा रही। तो राजधानी दैट इज वेनेजुएला की कैपिटल। आपसे पैनलिस्ट पूछ लेगा व्हाट इज द विच इज द कैपिटल ऑफ द वेनेजुएला। वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? तो यार ये वो चीजें हैं जो कि कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं अभी वर्ल्ड में, जियो पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं। तो इसकी नॉलेज तो रखना पड़ेगा ना भाई। आपकी कंपनी है, मान लेते हैं एक कंपनी है आपकी और वो ऑपरेशंस करती है बाहर, इंडिया के बाहर। तो उस कंट्री में क्या चल रहा है, उस कंट्री में कौन सी कंट्री है उससे ट्रेड करती है, आपका ट्रेड कैसा है, इंडिया का उसके साथ क्या रिलेशंस है, बाहर की कंट्री का उसके उस कंट्री के लिए क्या परसेप्शन है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूएसए बोलता है कि ईरान पे सैंक्शन लगा दो, तो भाई जो यूएसए के साथ में है उनको मजबूरी है कि ईरान के साथ थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, बिकॉज दोस्ती और बैर दोनों ही बैलेंस होने चाहिए ना, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो आपको थोड़ा न्यूट्रल रहना पड़ेगा, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा जब रशिया यूक्रेन का वार था, तो इंडिया इज नॉट विद द यूएस ऑल्सो, यूक्रेन ऑल्सो, एंड इंडिया इज नॉट विद द रशिया ऑल्सो। इंडिया तटस्थ रहा, तटस्थ बोले तो न्यूट्रल रहा। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंस है इसकी। एडिटोरियल, तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय होती है किसी भी टॉपिक के बारे में, उससे आपको एक परसेप्शन मिलता है कि अच्छा ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये इस सिचुएशन को लेके क्या सोचते हैं, इनकी क्या राय है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी जो जीएसटी के रेट्स कम हुए, तो इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट जो एडिटोरियल्स हैं वो आपको पढ़ने चाहिए कि इसका लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट क्या है, इसका शॉर्ट टाइम इम्पैक्ट क्या है, ये ऐसा सरकार ने क्यों किया। सरकार की हाथी के दांत खाने दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, मतलब द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू शो समथिंग डिफरेंट, बट उनके पीछे हिडन एजेंडा क्या है, वो सब चीजें आपको पता चलती हैं जब आप पढ़ते हैं। उसके बाद आपकी ओपिनियन क्या है, क्योंकि सामने वाले की ओपिनियन कुछ भी हो सकती है, आपका भी तो कुछ ओपिनियन होता होगा ना। तो दैट इज आपको ये बिल्डअप करना है, एक सिचुएशन को देखना है, उसको समझना है, आपके उसमें क्या व्यूज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, मैंने जैसे बोला स्कैटर्ड नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग आपकी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। तो दैट शोज कि आप मैच्योर हैं, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। तो ये आपको इनके बारे में थोड़ा सा तैयार रहना है, तैयार करना है खुद को। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैट का प्रिपरेशन आपने किया, किसी ने बात नहीं करी करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि उस समय जरूरत नहीं थी। तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, क्यों? क्योंकि भाई करंट अफेयर्स ही वो सब कुछ है जो कि किसी भी बिजनेस को फ्लरिश करने में या फिर किसी भी बिजनेस को डुबाने में इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये सोचें कि अगर मेरा घर सुरक्षित है तो बाकी दुनिया जहां भी सुरक्षित है। थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड ऑफ कोर्स। एक सिंगल डिसीजन कुछ भी उथल पुथल मचा सकता है मार्केट में। जैसे ही ट्रंप ने बोला 500% का टैरिफ, कान खड़े हो गए दुनिया के। मतलब एक डिसीजन, एक स्टेटमेंट, थिंग्स कैन बी डिफरेंट, जरूरी है। तो इकोनॉमी और गवर्नमेंट पॉलिसीज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप करने जा रहे हैं कंपनी के लिए, पैसा, इकोनॉमी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, उस बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक और, मैं पढ़ रहा था न्यूज में कि जो ब्लिंकिट का 10 मिनट्स वाला डिलीवरी है जोमेटो का, उसको हटाएंगे, तो उसका मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा जोमेटो और
ब्लिंकिट जो जैसे 10-10 मिनट में जिन्होंने अपना एक बेस बनाया था, ऑडियंस बेस बनाया था, जो एक कस्टमर बेस बनाया था, आप उसको कैसे टैकल करेंगे? बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज गोइंग टू रूल, उसी की चलेगी। बिजनेस कितना ही बड़ा हो, रिलायंस हो या कुछ भी हो, चलनी तो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका ये सब चीजें पता होना चाहिए। एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज, सब कुछ एआई है। आप अपने बारे में भी एआई से पूछते हैं कि भैया बता मैं कैसे आंसर करूं, मतलब एआई सब कुछ हो चुका है, तो आपको पता तो होना चाहिए इसका इम्पैक्ट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज में जैसे अभी मैंने बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में आपने एक इंसिडेंट सुना होगा कि जहाँ पे कुछ लोगों की जान चली गई और बहुत ही दुखद घटना है कि हम आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, हम अपने देशवासियों को साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही एक दयनीय स्थिति है, ये सोचने वाली बात है। तो ये कुछ सोशल इश्यूज हैं। पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट का, उसमें क्या वीक पॉइंट रहा, कहाँ पे लूप होल रहा, वो सारी चीजें। ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे दुनिया पे क्या इम्पैक्ट है? अमेरिका का प्रेसिडेंट वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आता है घर में से, क्या इम्पैक्ट आएगा इसका दुनिया पर? एक डिसीजन, बहुत सारी चीज़ें जो है उसके आई कैन से उसके जो उसके आउटकम्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो कैसे मेथडोलॉजी है ना, कोई भी इशू है आप उसको समझिए, पहले उसके अच्छाइयों को समझिए, उसकी बुराइयों को समझिए, और उसके बाद अपना एक ओपिनियन बनाइए। तो जब आप किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल बी फोर्स्ड कि आप इसके अगेंस्ट में रहिए या फिर आप इसके फॉर में रहिए, फेवर में रहिए। लेकिन एज ए पर्सन, एज ए कैंडिडेट आपको न्यूट्रल रहना है सामने। आप ये नहीं बता सकते कि मैं इस पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ इसकी तरफ, या फिर मैं इस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। आपको बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि सामने वाले का नहीं पता ना वो क्या सोचता है इस पॉलिसी के बारे में। पता चला आप दोनों एंटी हो गए तो आपका जो चांस है वो तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो आपको न्यूट्रल रहना सीखना है किसी भी टॉपिक पे, न्यूट्रल बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रल। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने बताया था कि जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो जो बड़े बड़े कॉलमिनिस्ट हैं उनको पढ़िए, एडिटोरियल सेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो बात करते हैं लॉजिक और उनके टोन क्या है। आपको किसी को गाली भी देनी है तो आप डायरेक्ट गाली ना देके कुछ मॉडस ऑपरेंडीज रखिए, आपको पता चल जाएगा भाई सामने वाला धो रहा है। वोकैबलरी शुड बी वेरी गुड, आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी, आप 2-4 भारी भारी शब्द इस्तेमाल करेंगे वाइल स्पीकिंग, तो सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है दैट द पर्सन इज वेरी आई कैन से, उसके अंदर एक पर्सनैलिटी उसकी अलग से ग्रूम करती है। स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट्स है ना, आर्ग्यूमेंट भी करना है तो तरीके से करना है ना, तू तड़ाक और ये जो धक्का मुक्की और जो मावैन कर देते हैं गलत है भाई। आपको आर्ग्यूमेंट भी करना है तो इसका भी एक तरीका है ना, तो वो सब सीखना है। और उसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा डेली मेरे हिसाब से देना चाहिए। तो अगर आप इसमें अपने आप को रखेंगे 30 मिनट में, तो आपका जो परसेप्शन है, आपका जो एक थिंकिंग लेवल है वो डेफिनेटली चेंज होगा। और आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, आपको साइंस एंड टेक पढ़ना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, आपको सोशल इश्यूज पढ़ने चाहिए, सो दैट हर चीज़ का परसेप्शन आपका डेवलप होता चला जाएगा। मेरे कहने से नहीं, किसी और के कहने से नहीं, खुद के कहने से, बिकॉज ये जंग आपकी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2, जीडी, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए पहले बोलना तो आए, पहले टॉपिक ही समझ तो हो। तो पुराना जो स्टेप था उसमें हमने पहले सीखा कि भैया अपने आप को भरना कैसे है। ग्रुप डिस्कशन में आता है कि अपने आप को अब उड़ेलना कैसे है। ठीक है। तो उड़ेलने के लिए जब आपको पानी दिया जाएगा तो एक ग्लास में पानी आप पिएंगे तो आपके लिए वो पानी आपकी प्यास बुझाएगा, लेकिन उस पानी को अगर मैं जमीन पे फैला दूंगा और बोलूंगा पियो, तो वो जो बात है वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकती। तो जो जीडी है उसमें आपको चीजों को बेहतर तरीके से पुट फॉरवर्ड करना, यू हैव टू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक जो भी आपको मिलेगा। तो हाउ टू स्टार्ट जीडी, कैसे जीडी स्टार्ट करें, कैसे आप किसी की बात को इंटरप्ट करके बीच में कूदे वहां पर। पोलाइट डिसएग्रीमेंट, आप किसी से डिसएग्रीमेंट रखते हैं, ऑफ कोर्स रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक पोलाइटनेस होनी चाहिए। और उसके बाद समराइजिंग पॉइंट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपके लिए ये होमवर्क है
कि आप इनको देखिए कि आप अगर जीडी का कोई टॉपिक देता, मान लो मैंने आपसे बोला है कि आयुष्मान भारत पे बात करनी है, तो आयुष्मान भारत पे बात करने के लिए सपोज आपको चीज़ों को स्टार्ट करना है, तो यू कैन स्टार्ट के आयुष्मान भारत जो स्कीम है कब लॉन्च करी थी, इसका विजन क्या था, इसका एम क्या है। और अगर आप बीच में जानना चाहते हैं तो कोई पर्सन बोल रहा है, तो यू कैन स्टार्ट सेइंग कि आई एम नॉट एग्रीइंग टू व्हाट यू आर सेइंग एक्चुअली। अपने पॉइंट्स रखिए। आपने कोई गलत डेटा अगर सामने से आपको पता है कि डेटा गलत दिया जा रहा है, तो प्लीज उसको रोकिए कि द डेटा विच यू आर एक्चुअली गिविंग इज नॉट आई कैन से नॉट गेटिंग द राइट वर्ड फॉर इट। वो जो डेटा है वो ठीक नहीं है, मतलब वो गलत डेटा है, सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं, तो आपको अपनी बातें रखनी है वहां पर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपको, अच्छा ये अगर आपको ये पीपीटी चाहिए ना, तो मैं ये भी बता दूं, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर ये पीपीटी मिल जाएगी और आप इस पीपीटी को ले सकते हैं। और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है एमबीए स्कॉलर्स, पहले इसका नाम कुछ और था बट अभी इसका नाम है एमबीए स्कॉलर्स, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कंटेंट भी है, वहाँ पे आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप इस पे लॉग इन करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कहने का मतलब ये है टेलीग्राम, दिस इज टेलीग्राम। ओके, उसके बाद बारी आती है गलती क्या करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्या क्या गलती होती है, चिल्लाने लगते हैं, मारपीट हो जाएगी भाई, मारपीट करने थोड़ी जाना है। सामने वाला भी अपने हक की बात कर रहा है, आपको भी अपने हक की बात करनी है, दोनों का हक क्या है कि आपको एडमिशन चाहिए। तो आपको किसी से मार पिटाई नहीं करनी, वहां पे हाथापाई तक स्थिति ना आ जाए, क्योंकि अक्सर जब आप जीडी में होते हैं, डिबेट में होते हैं, तो आप यंग ब्लड है, तो होता है कि भाई अभी निपटा दो इसको, निपटाना नहीं है, शब्दों से निपटाना है। बीच बीच में किसी को अननेसेसरी तरीके से टोकना, रोकना, इंटरप्ट करना, नॉट ए गुड पॉइंट। एक्सट्रीम ओपिनियन, मार दो, काट दो, भगा दो, नहीं भाई, ये सब चीजें सोचनी है। एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं होनी चाहिए ना, एकदम कतई कट्टर भाव हो गया किसी भी चीज के प्रति। कभी कभी चुप भी रहना बहुत जरूरी होता है ना, जरूरी नहीं है कि अगर आप जीडी में चुप हैं, आपने अपने 2-3 पॉइंट रख दिए और आप चुप हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो चुप हूं और सामने वाले ये सब अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और मेरा बोलना इसमें जरूरी नहीं। आपके जो पॉइंट्स हैं वैलिड पॉइंट रखिए, पॉइंट टू पॉइंट बातें करिए, फैक्चुअल डेटा रखिए, वो आपके लिए बहुत है इम्प्रेस सामने वाले को करता है। तो अननेसेसरी गला नहीं फाड़ना वहां पर। उसके बाद बातें हो गई, हमने ये जाना कि करना क्या है, हमने बातें कर ली कि अपने आप को उड़ेलना कैसे है। अब शब्दों के तीर जो है ना बहुत गंभीर होते हैं। शब्दों के तीर ऐसे होते हैं कि वो वापस नहीं आते। एक बार अगर आपने किसी को मार दिया तो समय जो है घावों को भर देता है, लेकिन जो शब्दों के घाव होते हैं ना वो जीवन भर रहते हैं। तो शब्दों के घाव भैया बहुत मतलब बहुत हार्ट, दे कैन बी वेरी पेनफुल, राइट। चलो, उसके बाद वेट ऐसे राइटिंग जरूरी है, क्योंकि जब आपको बोलना आ गया तो लिखना भी तो जरूरी है ना। मान लो आपको ईमेल लिखना है, आपको कोई लेटर कॉरस्पॉन्डिंग लेटर लिखना है, आपको कम्युनिकेशन करना है इन द रिटन, तो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट भी चेक होता है, वो भी जरूरी है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? इंट्रोडक्शन। आप कोई टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन लिखिए सबसे पहले, उसके बाद उसकी बॉडी का मतलब ये हाथ पैर नहीं, बॉडी का मतलब होता है कि उसके बारे में लिखिए कि वो जो पॉलिसी है, वो जो टॉपिक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके काउंटर व्यू अगर हैं तो प्लीज आप उनको भी रखिए। उसके आने वाले टाइम में परसेप्शन क्या है, उसके बाद मतलब उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और करीब 250 से 300 वर्ड का ये सब चीजें आपको करना है। तो डेली कम से कम, मान लो हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसको लिखना शुरू करिए। यूपीएससी में भी क्या होता है, वो लिखवाते हैं, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। और आजकल के जो जनता है वो लिखना ही बंद करती है। भाई लिखना बहुत जरूरी है, तो प्लीज द मोर यू रीड यू शुड राइट ऑल्सो। पढ़ना भी है और लिखना भी है और बोलना भी है, तीनों बातें हैं। रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ऑल आर इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। चैटिंग नहीं लिखना। नेक्स्ट, तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं जिनके आपको आंसर पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, वाई एमबीए, क्यों करना है भाई? ऐसा मेरा मन है इसलिए नहीं करना है। वो आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो आप एमबीए
के बारे में सोच रहे हैं। अभी क्यों करना है, 2 साल बाद क्यों नहीं, पहले वर्क एक्स इकट्ठा कर लो फिर कर लो। नहीं जी मेरी तो जिद है, मुझे अभी करना है, मेरे पिताजी ने कह दिया है। ऐसे नहीं चलता है। आपको प्रॉपर एक आंसर तैयार करना है। अगर आपने गैप ईयर है, आपने 1 साल तैयारी करी, उसको जस्टिफाई करिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है। 18-20 साल हो गए, 22 साल हो गए आपको इस दुनिया में आए हुए, आपने क्या कमाया, बिगेस्ट अचीवमेंट। वो कुछ भी हो सकता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने तो कुछ किया ही नहीं जीवन में। भाई कुछ तो करते हैं। आपने कॉलेज किया, आपने मान लो जॉब भी किया, आपने प्रिपरेशन किया। तो ये सब चीज़ें आपको सोचना है, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। आपको लगता है कुछ नहीं किया, बट जब आप डीपली यू आर पॉन्डरिंग ओवर द थिंग्स तो आपको मिलते हैं आइडिया कि क्या किया है। फेलियर, उस फेलियर से आपने क्या सीखा। हाँ मान लो आपने कॉलेज में एक ग्रुप स्टार्ट किया, बट वो ग्रुप नहीं चल पाया। उसके फेलियर से आपने क्या सीखा। आपने कोई धंधा शुरू किया कॉलेज में, नहीं चल पाया, तो आपने क्या सीखा उससे। अगर आपके फ्रेंड से आपके बारे में पूछा जाए तो उनकी क्या राय होगी। मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा अच्छा बताऊंगा, लेकिन सामने वाला में जो फ्रेंड है वो तो कहते हैं महाबकवास आदमी है, झूठ बोल रहा है। तो आपकी इमेज तो खराब हो गई। तो दैट शुड बी अलाइंड। जो आप बोल रहे हैं वो सच भी होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। क्या मोटिवेट करता है आपको कि आप एमबीए करें। ऑफ कोर्स कुछ तो बातें होंगी, पैसा होगा, बिजनेस होगा, आपके एस्पायरेशंस होंगे, वो सब चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट करना है। अपने आप को 5-10 साल बाद कहाँ देखते हो। तो आपको मन है कि आप तो सीईओ बनना चाहते हो कंपनी के, ऑफ कोर्स बन सकते हैं, बट उसके अंदर आपके पास पोटेंशियल तो होना चाहिए। हमें तुम्हें क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्यों सेलेक्ट करनी। तो अपने आप को जस्टिफाई करो। मान लेते 2 कैंडिडेट हैं और आपके बोलेगा सेम टू सेम परसेंटाइल पे है, उसके पास भी कुछ अचीवमेंट्स हैं, आपके भी कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो आप ही को क्यों सेलेक्ट करनी। इनके आंसर आपको तैयार करने हैं। अगर आप आंसर नहीं तैयार करेंगे तो बिलीव मी दीज आर द क्वेश्चन जो कि आपके नाइटमेयर बन सकते हैं। वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, आपको ये कॉलेज ही ज्वाइन क्यों करना है। तो उसके कॉलेज के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए, स्टडी करिए, उसका पैकेज देखिए और उसके क्या वैल्यू एडिशन पॉइंट है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो कॉलेज सेव करता है, बाकी और कॉलेज के जो कॉम्पिटिटर वो नहीं करते। ये सब चीज़ें आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वर योर फेवरेट सब्जेक्ट इन क्लास 12th। तो आपने बोला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। तो मैथ्स का एक सवाल पकड़ा देंगे कि ये बताओ कि डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। अब बैठ के सोच रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का सर ने बताया था 2x होता है, वही रियल लाइफ एग्जांपल पूछा है। तो आप जो भी चीज़ें बोले वो बहुत सोच समझ के बोले, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका आंसर करना, या फिर उसका वो बैकफायर भी कर सकता है आपको। तो अपने आप को ऐसे तैयार करें। आपको बोलो कि मुझे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे फिजिक्स पसंद है, तो फिजिक्स का मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, आप बैठ गए, तो फिर आपने इसका मतलब पढ़ाई नहीं करी सही से। तो ग्रेजुएशन के आपको सब्जेक्ट्स, आप वो सब्जेक्ट चुनिए जिनके ऊपर आपकी कमांड है। वर्क एक्सपीरियंस, पता चला फर्जी सर्टिफिकेट लेके पहुंच गए और आपसे कोई बात पूछ ली गई तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी कॉलेज के बाद अपनी कंपनी कोई शक्ल नहीं देखी, पिताजी थे या कोई दोस्त था उनके पिताजी थे, सर्टिफिकेट बनवा के रख लिए। तो वो सब चीज़ें में ना फंसिए। जो भी है वो पहली बात तो सच होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर थॉरो आपका कमांड होना चाहिए। करियर शिफ्ट, पीसीएम का बच्चा था, उसके बाद मैंने बीबीए कर लिया। भाई क्यों किया। तो लॉजिक होना चाहिए कि मुझे बिजनेस फील्ड में जाना था, मुझे बिजनेस जो है वो आई वांट टू बी आई वांट टू सी माई सेल्फ इन द मैनेजरियल पोजीशन। तो वो सब एक कनेक्टिविटी आपको बनानी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि पीसीबी लिया था और उसके बाद ये स्थिति हुई कि ह्यूमैनिटीज कर लिया। यार कोई लॉजिक बनता है। ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स लॉजिक बनता है। ऐसे ही थोड़ी है, सरकार भी कहती है कि आप कोई भी स्ट्रीम लेके कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके पीछे के लॉजिक्स, उसके पीछे का आइडिया, उसके पीछे का थिंकिंग क्या था, वो सब आपको निटिंग फ्रेम करना पड़ेगा, निटिंग करना पड़ेगा। ये जरूरी है। उसके बाद जैसे कैट के मॉक्स लिखे, उसके बाद इनके भी मॉक्स होते हैं, जीडी मॉक, है ना।
भाई मान लेते हैं आप 7-8 ग्रुप में इकट्ठा हो जाइए और एक टॉपिक खुद को दीजिए और उसके बारे में बोलिए, फिर उसको रिकॉर्ड कर लीजिए सो दैट आप उस चीज़ को बाद में देख पाए कि अच्छा यहाँ पे हम कुछ अच्छा कर सकते थे, यहाँ पे हमने गलत बोला, या फिर हम अग्रेसिव हो गए, यहाँ पे उतना अग्रेसिव नहीं होना था। आपको चीज़ों को देखना है। पीआई आपका कोई मान लेते हैं मेंटोर है, उसको बोलिए कि मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू लीजिए, आपको चेक करेगा, आपको ग्रिल करेगा। ऐसे टाइमली प्रैक्टिस करना है, खुद का एनालिसिस करना। तो खुद का एनालिसिस करने के लिए बेस्ट होता है कि खुद को मिरर के सामने खड़ा करो और खुद को वीडियो कैप्चर करो। जब आप खुद को वीडियो में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे हम अच्छा कर सकते थे, ये एक्सप्रेशन और अच्छे हो सकते थे, वो सारी चीजें। तो आपके पास डेली क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए ना, तो ये करीब 2 घंटे का मैंने काम लिखा है। एडिटोरियल पढ़ना है तो एडिटोरियल अभी से तो पढ़ने ही है, लेकिन कुछ पुराने महीनों के भी एडिटोरियल पढ़ लीजिए, अक्टूबर सितंबर तक के। 30 मिनट डेली करंट अफेयर्स को देने ही देने भाई। ऐसा नहीं है कि आज के करंट अफेयर्स का 30 मिनट का मतलब है कि सर ने आज ही बोला है तो आज की। पुराने सितंबर अक्टूबर के इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, इवेंट्स है, उनको देखिए। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट की टेलीग्राम ग्रुप पर सब कुछ मिलता है, वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जीडी का प्रैक्टिस, हाँ बोलने का प्रैक्टिस करना है, बोलने का प्रैक्टिस करना है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं तो जस्ट हैव अ डिस्कशन, आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उस पर डिस्कशन करिए। पीआई आंसर जो मैंने बताया ना, ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया उनका आपको मुंह जुबानी बिल्कुल, किसी ने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खटाखट खटाखट, तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पता चला बैठ के सोच रहे माई नेम इज आई कम फ्रॉम, नहीं भाई, आपको यू हैव टू बी वेरी शार्प एंड क्विक। अब फाइनल तैयारी से पहले क्या क्या चीजें हो जानी चाहिए, कम से कम 20-30 जीडी के टॉपिक प्रिपेयर कर लो, 25-30 एचआर क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन वो टेलीग्राम ग्रुप पर है, 10 से 15 ऐसे टॉपिक्स और 5 कम से कम मॉक इंटरव्यूज आपको लगाने हैं या फिर देने हैं, सो दैट यू कैन एनालाइज योर सेल्फ कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। होपफुली यू एंजॉयड द सेशन, आपको कुछ सीखने मिला होगा कि कैसे हम एक किक स्टार्ट कर सकते हैं अपना GDPI। और यू कैन सब्सक्राइब एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर योर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू, इवन फॉर द राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कैन सब्सक्राइब एंड प्लीज डू ज्वाइन MBA स्कॉलर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपको फायदा होगा। इन्फोग्राफिक्स बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल वहाँ पे मैं फोटो अपलोड करता हूँ, यू विल बी एंजॉइंग इट एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम देयर। सो बाय, टेक केयर।